फ्रेंड्स, आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम तो सुना ही होगा, जिसने इन्वेस्टिंग के ज़रिए काफ़ी वेल्थ क्रिएट किया है। और ये भी सुना होगा कि उन्होंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टाइटन कंपनी में किया है। उन्होंने इस कंपनी में 2003 में इन्वेस्ट किया था, जब उस कंपनी का स्टॉक का प्राइस ₹3 का था और आज इसका एक स्टॉक ₹1700 के ऊपर है। तो उनका ये इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 500% ऊपर जा चुका है। और ऐसे बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी भी होगी कि अगर आप किसी कंपनी में कुछ ₹1000 इन्वेस्ट करते हैं, जब उस कंपनी का स्टॉक प्राइस ₹2 या ₹5 का था, तो आपने उससे कहीं बड़ी वेल्थ क्रिएट कर ली होती। पर सवाल है कि हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढे कैसे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, उनके फीचर्स, एडवांटेजेस एंड रिस्क के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनाली एंड आप देख रहे हैं मेरी चैनल बुल बेयर एंड मी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरा एक भी अपकमिंग वीडियो मिस ना करें। और साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक बोनस टिप भी शेयर करूंगी, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। पेनी स्टॉक्स का लो मार्केट प्राइस बिगनर इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनके शेयर्स बहुत ही कम मार्केट प्राइस पे ट्रेड किए जाते हैं, और फिर हम ये कह सकते हैं कि जिन स्टॉक्स का प्राइस बहुत ही कम होता है। जनरली इनका शेयर प्राइस ₹10 से भी कम होता है। इन स्टॉक्स की बहुत ही लो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, इसलिए इन्हें नैनो कैप स्टॉक्स, माइक्रो कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स भी कहा जाता है, कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। पेनी स्टॉक उन कंपनीज को कहा जाता है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹5000 करोड़ से कम की होती है। ये है इंडिया में कुछ पेनी स्टॉक्स के एग्जाम्पल, जैसे कि वोडाफोन आइडिया, जयप्रकाश पावर वेंचर, ट्रिडेंट कंपनी, सैमको, रतन इंडिया पावर एक्सेट्रा। तो आइए अब देखते हैं पेनी स्टॉक्स के कुछ फीचर्स के बारे में। फर्स्ट फीचर है हाई रिस्क। इन स्टॉक्स में हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करने का पोटेंशियल होता है कंपेयर टू एनी अदर सिक्योरिटीज़, क्योंकि ये शेयर स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज के द्वारा इशू किए जाते हैं। तो इनमें ग्रोथ की कैपेसिटी होती है, साथ में ये रिस्की भी हो सकते हैं क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशंस का इन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। सेकेंड फीचर है इललिक्विड। इंडिया में पेनी स्टॉक्स इललिक्विड नेचर के होते हैं क्योंकि इन स्टॉक्स को इश्यू करने वाले कंपनी अनपॉपुलर होती है, तो इसलिए इन स्टॉक्स में कम बाइंग एंड सेलिंग होती है। थर्ड फीचर है लो कॉस्ट। इंडिया में पेनी स्टॉक्स का यूजुअली ₹10 से भी कम का प्राइस होता है, तो आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट में भी इन स्टॉक्स को कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। फोर्थ फीचर है अनप्रेडिक्टेबल प्राइसिंग। हो सकता है पेनी स्टॉक सेल्स के टाइम एडिक्वेट प्राइसिंग को अट्रैक्ट ना करे, जिसका रिजल्ट लो या नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है। इसी तरह ये स्टॉक्स आपकी प्राइस से काफ़ी ज़्यादा प्राइस भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए जिसका रिजल्ट में काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है आपको। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की। तो जल्द से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई इंडियाज़ बेस्ट ब्रोकर के लिंक पे क्लिक करें एंड अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा लें इंडियाज़ बेस्ट ब्रोकर के पास। अब बात करते हैं पेनी स्टॉक्स के एडवांटेजेस के बारे में कि क्यों हमें पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। पेनी स्टॉक्स को हिट या मिस सिक्योरिटीज़ माना जा सकता है। उन्हें इश्यू करने वाली कंपनीज एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ग्रो हो सकती है और आपको हाई रिटर्न्स दे सकती है, लेकिन वही ये अपनी शुरुआती दौर में डाउन भी जा सकती है, जिससे आपको ह्यूज लॉसेस को भी फेस करना पड़ सकता है।
तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्यों पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट, मल्टी बैगर। पेनी स्टॉक्स में कई सारे स्टॉक्स में मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल होता है। इसका मतलब होता है कि वो शेयर्स जिनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देती है। अगर एक स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के डबल हो जाती है तो उसे डबल बैगर बोलते हैं, और अगर उसके रिटर्न उसके इन्वेस्टमेंट वैल्यू के 10 टाइम्स हो जाते हैं तो उसे 10 बैगर्स कंसिडर किया जाता है। तो इन्हें अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने से आप अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं और ये लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स को भी आउट परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए ने टी लिमिटेड के एक आईटी स्टार्टअप में ₹5,000 इन्वेस्ट कर दिए, जिसके पर शेयर की वैल्यू ₹5 है, तो उन्हें 1000 शेयर्स मिल गए। फिर मान लो कंपनी की मार्केट में अच्छी ग्रोथ हुई और उसके पेनी स्टॉक्स की वैल्यू अब हो चुकी है ₹50 पर शेयर। तो जब मिस्टर ए अपने 1000 शेयर सेल करेंगे तो उन्हें ₹50,000 मिलेंगे, यानी 10 टाइम्स रिटर्न। तो ऐसे स्टॉक्स को 10 बैगर बोला जाता है। सेकेंड रीज़न है इनएक्सपेंसिव। इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सस्ता होता है, तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं और आपको अपने इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का कोई बड़ा हिस्सा इसमें नहीं लगाना पड़ता। तो इससे आप आपके ऑप्शंस को खुला कर सकते हैं और अदर सिक्योर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे आप आपके रिस्क फैक्टर को भी कम कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं लास्ट में कि पेनी स्टॉक्स के रिलेटेड क्या क्या रिस्क है। फर्स्ट है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। क्योंकि कंपनीज जो पेनी स्टॉक इश्यू करती है वो स्टार्टअप होती है, तो फाइनेंशियल्स, पास्ट परफॉर्मेंस, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जैसे इन्फॉर्मेशन बहुत ही लिमिटेड यानी कम अवेलेबल होती है। तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिसर्च किए बिना ही इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। इसलिए इंडिया में आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। सेकेंड रीज़न ऑफ रिस्क है स्कैम। पेनी स्टॉक के हिस्ट्री में कई सारे स्कैम्स रहे हैं। सबसे कॉमन स्कैम है पंप एंड डंप। कंपनीज एंड स्कैमर्स खुद ही पेनी स्टॉक्स को हाई अमाउंट पर परचेस करते हैं, जिससे स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ जाती है और मार्केट में हाइक क्रिएट हो जाती है, जो बाकी के इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करती है। हालांकि जब एक बार अदर इन्वेस्टर्स उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं तो ऐसे कंपनीज एंड स्कैमर्स अपने हाई क्वांटिटी के शेयर्स एकदम से बेच देते हैं, जिससे स्टॉक की वैल्यू एकदम से गिर जाती है और इन्वेस्टर्स को लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो आपको पेनी स्टॉक्स के कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड उनके ऑपरेशंस के ट्रैक रिकॉर्ड जैसी इन्फॉर्मेशन को जानना ज़रूरी है। अच्छी एंड पोटेंशियल कंपनीज ये सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल कराती है पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये था ऑल अबाउट व्हाट इज़ पेनी स्टॉक, उनके फीचर्स, एडवांटेजेस एंड रिस्क फैक्टर्स की इन्फॉर्मेशन। अब टाइम है बोनस टिप का, पर उससे पहले अगर आप रेगुलर न्यूज़ एंड अपडेट्स चाहते हो शेयर मार्केट रिगार्डिंग, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बोनस टिप, आज मैं आपके साथ कुछ 7 रूल्स ऑफ पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट है डोंट इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट। सेकेंड, इन्वेस्ट ओनली इन 2 to 3 स्टॉक्स। थर्ड, डोंट इन्वेस्ट एंड फॉरगेट। फोर्थ, डोंट बिलीव एनीवन। फिफ्थ, buy stocks with high volume. Sixth, don't try to average your purchases. Seventh, never let success change your strategies. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू।